सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि कोई भी चीज़ बहुत जल्द आ जाती है और कोई चीज़ जल्दी याद नहीं आती है। यानी कोई चीज़ बहुत जल्दी याद आ जाती है, कोई चीज़ देर से याद आती है और कोई चीज़ याद ही नहीं आती है। इसका आखिर क्या चक्कर है? ऐसा है कि हम लोग की जो स्मृति है, तो यह स्मृति कई कारणों से तैयार होती है। जैसे कि किसी चीज़ को जब हमने किया तो हमें दर्द हुआ, तो दर्द वाली स्मृति बहुत गहरी होती है, जल्दी याद आती है। कोई चीज़ है जिसे कि हम बहुत पसंद करते हैं, तो वैसी चीज़ भी याद रहती है, लेकिन मध्यम। कोई चीज़ ऐसी है जिसे कि हम बहुत बार दोहराते हैं, बराबर रिपीट करते हैं, वह भी याद रहती है, लेकिन मध्यम से थोड़ा कम। और कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें कि बहुत ऊर्जा खपत होती है, उसको समझने में, उसको याद करने में परेशानी होती है बहुत, क्योंकि हम उसे पसंद उतना नहीं करते हैं, हमारी चॉइस नहीं होती है, हमारा स्वभाव नहीं होता है। तो और शरीर उसको, दिमाग उसको महत्वपूर्ण नहीं समझता है। तो दिमाग उसको महत्वपूर्ण नहीं समझता है, तो इसी कारण वो याद नहीं रहती, भूल जाती है। दिमाग कम से कम लोड रखना चाहता है मस्तिष्क में, ताकि शरीर दिमाग अच्छा से काम कर सके। यानी दिमाग हर समय अपने को रिफ्रेश करता रहता है, जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेशिंग सिस्टम है, उस तरह से रिफ्रेश करता है। तो यह जो इसको महत्वपूर्ण लगता है उसको यह याद रखे रहता है। फिर बाकी चीज़ क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन होता है, रिसाइकिल बिन में डाल दिया जाता है, उस तरह से इसमें ये पड़ जाता है यार। कोड बनता चला जाता है, कोड बन करके ये स्टोर में चला जाता है, फिर वहाँ से भी कोड बन के और उससे भी सूक्ष्म गहरा स्टोर है, वहाँ चला गया। इस तरह से इसका हर स्तर पर, शरीर के हर स्तर पर इसका स्टोरेज है। जितने प्रकार के शरीर उतने प्रकार का स्टोरेज है इसका, उतने प्रकार की कोडिंग है। तो आप जिस स्तर की स्मृति को याद करना चाहते हैं, उस स्तर तक आपको उतरना पड़ेगा, और तब जा कर के आप वहाँ से उसको रिट्राइव कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, फिर उसको आप याद कर सकते हैं। तो आप अपने पसंद नापसंद और किसी चीज़ के साथ कितना दर्द है, उसके हिसाब से स्मृति बनती है। किसी चीज़ को आप कितने इंद्रियों से महसूस किए हैं, उससे भी बनती है। तो ये बहुत काफ़ी गहरा अनुभूति देती है। यानी जिस चीज़ को आप आँख से देख भी रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, जिस चीज़ को सुन भी रहे हैं, उसी चीज़ को, यानी उसी चीज़ को आप सूंघ लिए, उसी चीज़ को चख लिए, उसी चीज़ को मतलब खा लिए, आप उसको देख रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं, तो वह एक गहरी याद बनाता है। उसको आदमी बहुत लंबे समय तक याद रखता है। तो स्मृति का यह एक विषय है। तो इसके कारण ही हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है, कोई चीज़ नहीं याद होती है, कुछ चीज़ देर से याद होती है, कुछ याद ही नहीं आती। और फिर स्मृति का यह भी विषय है, जिसे मैंने बताया कि पसंद नापसंद के। कुछ लोगों को देखेंगे फ़ोन नंबर बहुत जल्दी याद होता है, कुछ लोगों को किसी का नाम जल्दी याद होता है, कुछ लोग नाम को याद नहीं रख पाते हैं, कुछ लोग विषय को याद रखते हैं, कुछ लोग सिद्धांत को ज़्यादा याद रखते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रहा है, इसके आधार पर ही उसकी याद आती है। एक नेता है तो उसका पाला पड़ता है कार्यकर्ताओं से, तो वो नेता वही अच्छा माना जाता है जो कार्यकर्ताओं का नाम से याद रखे, उसको बुला ले तुरंत। तो एक नेता के पास यह गुण होना चाहिए कि वो याद रखे। तो अधिकतर जो नेता होते हैं उनको नाम की स्मृति बहुत होती है, उसको वो विकसित करते हैं, उनकी वह पसंद होती है, उनकी वह ज़रूरत होती है।
अभी इसका याद आ गया, अभी उसके काम पड़ रहा है, उससे तो हर समय वह व्यक्ति को पुकारता रहता है। और जब भी किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है किसी नाम से तो वो प्रसन्न होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ओ मुझे पहचान रहा है, मुझे जान रहा है। तो नेतागिरी के लिए ये जरूरी होता है कि वो उसको याद रखे और नाम से याद रखे, तो उसके हिसाब से वो पसंद बना लेता है। मैथमेटिक्स वाले को नंबर ज़्यादा जल्दी याद रहता है, फिजिक्स वाले को नंबर ज़्यादा जल्दी याद होता है, फिजिक्स वालों को सिद्धांत भी याद होता है, मैथमेटिक्स वालों को नंबर याद आते हैं, फार्मूला याद आते हैं। तो उसकी पसंद अलग ढंग की बनी हुई है। साहित्यकारों की पसंद अलग ढंग से बनी हुई है, चित्रकारों की पसंद अलग ढंग से बनी है। उसको चित्र ज़्यादा जल्दी याद होंगे, कहीं भी दृश्य देखेगा तो वो जल्दी भूलेगा नहीं। ड्राइवर है, उसको हर जगह घूमना फिरना होता है, तो उसको जो है नक्शा याद रहता है, किस रोड से निकलना है, किस गली से निकलना है। तो व्यक्ति की अपनी जो पसंद होती है उसके हिसाब से उसकी स्मृति बनती है, जो उसको पसंद होती है, जो उसके लिए महत्वपूर्ण है, जो उसके काम की चीज़ है, उसको याद रखता है। जो काम की चीज़ नहीं है उसको दिमाग डिलीट कर देता है। भोजन काम की चीज़ है, तो भोजन एक पागल भी याद रखता है, क्योंकि भूख लगेगी, भूख से दर्द होगा, दर्द जो है भोजन की याद दिला देगा। तो इसलिए दर्द के आधार पर जो स्मृति है, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा वह स्मृति सबसे गहरी है। पागल से पागल व्यक्ति भी भोजन को याद रखता है, भूलता नहीं है। अपने माँ बाप को भूल सकता है, खाना नहीं भूल सकता वो, क्योंकि वो दर्द पर आधारित है। जो ही भूख लगेगी दर्द होने लगेगा, छटपटाने लगेगा, भोजन चाहिए। तो जिस चीज़ को जितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसको जितना दर्द होता है उसमें उसको उतना याद रहता है। तो और जितनी इंद्रियां हमारी शामिल होंगी, स्पर्श इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है और रसना इंद्रिय है, ये सब जिसमें शामिल हो गए, जितने ज़्यादा, किसी में 2 शामिल हो गए, किसी में 3 शामिल हो गए, तो ये सब ज़्यादा याद हो। और खाली सुनी हुई बात है तो इसका मतलब सिर्फ कर्ण इंद्रिय है, वो जितने उसकी स्मरण शक्ति घट जाएगी, कम होगी। खाली कहीं पर कुछ देखे थे बस तो वो कम होगी। हाँ, देखे में भी अगर कोई चित्रकार देख रहा हुआ और एक सामान्य आदमी देख रहा हुआ, दोनों में फर्क हो जाएगा। चित्रकार देखेगा तो उसको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका वही नेक है, उसकी वही लाइकिंग है, पसंद है उसकी, वह उसके लिए वह महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से स्मृति बनती है, स्मृति के ये सब रहस्य हैं। यही कारण है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ज़्यादा इस विषय पर बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। ओम।